देखो ड्यू अलॉटमेंट 60,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख में से रिसीव कितना हो चुका है? 3 लाख में से रिसीव कितना हो चुका है? ये मिल चुके हैं 90 मिल चुके हैं। 3 लाख में से 90 मिल चुके हैं। मिलने कितने थे? 2,10,000। 3 लाख में से 90,000 मिल चुके हैं तो मिले थे 2,10,000। लेकिन कितने रुपए नहीं मिल रहे? दैट इज कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए नहीं मिल रहे? कॉल्स इन कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4200 रुपीज नहीं मिल रहे। कितने पैसे मिल रहे हैं? 205800 मिल रहे हैं। दिस अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट। ये आ जाएगा जो अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट आ जाएगा। दिस अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट। तो जब हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ना अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट पूछा गया था तो अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट इज 205800। ठीक है जी। हालांकि जल एंट्री नहीं पूछेगी लेकिन मैं जल एंट्री कर देता हूं क्योंकि पेपर में आपसे मतलब आगे जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उसके बाद जल एंट्री करनी पड़ेगी। हालांकि ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट बता दो, कॉल सेंटर बता दो मोहन की, कॉल सेंटर बता दो सोहन की, एप्लीकेशन में कितना मिला, हेलो एप्लीकेशन वैसे अलॉटमेंट में कितना गया। ऐसे क्वेश्चन में केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है। जल एंट्रीज देख लीजिएगा। जल एंट्री देखो जी, पहली जल एंट्री क्या है? पहली जल एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री आएगी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 276। ठीक है, जो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 276। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट। पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 276। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 180 टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जो पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 276। दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और बाकी रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 276, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक हो जाएगा। जो अलॉटमेंट ड्यू करो जी, अलॉटमेंट है 60,000 शेयर्स की। 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगनी है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मांगनी है। 5 रुपये। 60,000 टू 5 कितना होता है? 3 लाख रुपए होता है। ब्रेकअप कर दो। ब्रेकअप क्या है? 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम। ब्रेकअप इज 3 रुपीज कैपिटल, 2 रुपीज प्रीमियम। तो जो ब्रेकअप इज 3 रुपीज कैपिटल, 2 रुपीज प्रीमियम। अब जो 3 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज में 90 मिल चुके हैं। 3 लाख रुपीज में 90,000 मिल चुके हैं। कितने मिले थे? 210। 3 लाख में से 90,000 मिल चुके हैं, मिले थे 210। तो हमें 2,10,000 रुपीज मिले थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 3 लाख में 90,000 मिल चुके हैं, मिलने थे 210। लेकिन कितने रुपए नहीं मिल रहे? 4,200 रुपीज नहीं मिल रहे। कॉल्स में जाएगा 4,200 रुपीज,
तो बैंक में चला जाएगा 205800। वह जनरल एंट्री मांगी नहीं हुई थी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमसे ये मांगा गया था अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट। जनरल एंट्री प्रैक्टिस के लिए करवा दी है, क्योंकि अगर जब 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो पहले 4 जनरल एंट्री यही होती हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया? अगला चलें, क्वेश्चन 12 करेंगे भाई अगला। जो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन 12 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए में। एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये है। एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस। तो जो 10 रुपये शेयर है, एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 70,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 70,000 शेयर्स की। तीन कैटेगरी बनाई है, रिफ्यूज एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। मुझे 10,000 को ना 0 शेयर्स दे दिए हमने, 10,000 को 0 दे दिए। 20,000 एक मोहन है, एक मोहन है जिसके पास 20,000 शेयर्स है, उसे भी 20,000 दे दिए। एक मोहन है, उसे 20,000 शेयर देने थे, उसे 20,000 दे दिए। और बाकियों प्रोराटा दे रहे हैं, बाकियों प्रोराटा दे रहे हैं। तो बाकियों प्रोराटा दे रहे हैं। एप्लीकेशन है 70, शेयर इशू करना है 50। ये बैलेंस वगैरह है, इनको प्रोराटा दे देंगे। ये जो बैलेंस वगैरह है ना, प्रोराटा दे देंगे। 70 में से 30 का कितना रह गया? 40। इधर 50 में 20 का कितना रह गया? 30। तो इनको प्रोराटा दे रहे हैं, ये बैलेंस वगैरह को प्रोराटा दे रहे हैं। उस जगह 10 को 0 दे रहे हैं, 10 को 0 दे रहे हैं, 20 को 20 दे रहे हैं। और ये जो 40,000 शेयर बचे उन्हें ये बैलेंस में प्रोराटा दे रहे हैं। तो बैलेंस में निकाला है हमने। 70 में 30 का बैलेंस में 40 आया, 50 में बैलेंस में 30 आया। समझ आ गई बात? हमें ना जो इस क्वेश्चन में चैलेंजेस नहीं मांगी हुई, इस क्वेश्चन में क्या मांगा गया? इस क्वेश्चन में अमाउंट सी और अलॉटमेंट मांगा गया है। तो पहले टेबल बना लीजिए। शेयर अप्लाइड, फिर क्या आता है? शेयर अलॉटेड, फिर क्या आता है? शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, फिर क्या आता है? एप्लीकेशन मनी, फिर क्या आता है? शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है? शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, रिफंड। पहली कैटेगरी क्या है? 10,000 को 0 दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? 20,000 को 20,000 दे रहे हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है? 40,000 को 30,000 दे रहे हैं। यहाँ आ जाए 70, यहाँ आ जाए 50। ठीक है भाई, 10,000 0 दे रहे हैं, 20 को 20 दे रहे हैं, और बाकी 40 को 30 दे रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं है 2 रुपये की। 10,000 to 2 कितना हो गया? 20। 0 शेयर अलॉटेड है, 0 शेयर अलॉटेड है, इसलिए सारा पैसा कहाँ जाएगा? रिफंड। 0 शेयर अलॉटेड है, सारा पैसा हो जाएगा रिफंड। 20 × 2 40। ये मोहन है, ये जो सेकंड कैटेगरी वाला है ये मोहन है। मोहन ये बाद में अलॉटमेंट नहीं देगा। तो 20,000 × 2 40, 20,000 × 2 40, अलॉटमेंट 0, रिफंड 0। 20 × 2 40, 20 × 2 40, 0 0। 40 × 2 80, 30 × 2 60, अलॉटमेंट कितना जाएगा? 20। लिमिट चेक कर लेना, 3 रुपए की अलॉटमेंट है। 30 × 3 90 ना,
लिमिट के अंदर है। 140, 1 लाख, 140, इधर 1 लाख, इधर 20, इधर 20, ये 140 है, 1 लाख, ये 20 है, 20, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया अमाउंट सी अलॉटमेंट बताओ, तो जो देखो कैसे निकालेंगे। ड्यू अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स में हमने अलॉटमेंट कितनी मांगी है, 3 रुपये। 50,000 शेयर्स में हमने अलॉटमेंट नहीं मांगी 3 रुपये, तो 50 इंटू 3 कितना हो गया, 1.5 लाख। मुझे इस 150 में से हमें कितने रुपये मिल चुके हैं, इस 150 से ऑलरेडी हमें मिल चुका है 20, 150 में से ऑलरेडी मिल चुका है 20, कितने रुपये नहीं मिल रहे, मिल रहे थे 130। ड्यू अलॉटमेंट 50 इंटू 3 150, बेटा 150 से कितने मिल चुके हैं, 150 से मिल चुके हैं 20, मिलने थे 130। कॉल से एरियर माइनस कर देना, कॉल से एरियर। मुझे एक मोहन है, एक मोहन है, ये जो 20,000 शेयर्स है इसके पास, मोहन है, इसके 20,000 शेयर्स है, मैं अलॉटमेंट नहीं दे रहा, मोहन है वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा। 20,000 शेयर्स में अलॉटमेंट नहीं, कितनी नहीं मिल रही, 20,000 शेयर्स में अलॉटमेंट नहीं, 3 रुपये नहीं मिल रही। 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000। 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000। तो मिलने कितने थे, 70, मिलने कितने थे, ठीक है जी। तो एक मोहन है जिसका 20,000 शेयर्स है, वो मैं अलॉटमेंट नहीं दे रहा। 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60। और एक सोहन है, और एक सोहन है वो हमें कॉल से एडवांस दे रहा है, और एक सोहन है जो हमें कॉल से एडवांस दे रहा है। 3,000 शेयर्स है, उसके कितने, उसके शेयर है 3,000 शेयर्स। उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी है, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी है 5 रुपये की, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी 5 रुपये की। तो जो 3,000 इंटू 5 कितना हो गया, 15,000। तो ये कितना आ जाएगा, 85,000। तो दिस इज अमाउंट सी अलॉटमेंट 85,000, अमाउंट सी अलॉटमेंट 85,000 आ गया। तो जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर का आया था बोर्ड में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू अलॉटमेंट 50 शेयर्स में 3 रुपये 1.5 लाख, जो 1.5 लाख में रिसीव हो चुके हैं 20, मिलने थे 130। एक मोहन है जिसका 20,000 शेयर अलॉटेड है, वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा, 20,000 इंटू 3 60। और एक और बंदा है सोहन जो उसका 3,000 शेयर अलॉटेड है, वो हमें एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट नहीं दे रहा है एडवांस में। तो ये आ गया कॉल से एडवांस। मुझे वैसे तो जनरल एंट्री मांग, अमाउंट सी अलॉटमेंट आ गया 85, आंसर 85, लेकिन जनरल एंट्री मांगी नहीं हुई। लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, आप पेपर में तभी करना जनरल एंट्री जब मांगी हो, अगर पेपर जनरल एंट्री नहीं मांगी बस ऐसे छोड़ देना यहीं पे। हाँ जी, जनरल एंट्री देखिएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मांगी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है भाई, 140 है। फिर एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आ जाओ, विश्व शेयर हो रहा है। हाँ, वो 2 क्वेश्चन कर लो जो बचे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी रिफंड हो जाएगा। तो पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। जो अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू शेयर अलॉटमेंट। प्रीमियम तो नहीं है ना, नहीं है, प्रीमियम नहीं है। हाँ, कितने शेयर्स है बच्चों, 50,000। 50,000 शेयर्स में अलॉटमेंट नहीं मांगे हमने 3 रुपये की, 50,000 शेयर्स में हमने अलॉटमेंट नहीं मांगे 3 रुपये की। 50 इंटू 3 कितना हो गया, 1.5 लाख। मुझे 150 में से कितने मिल चुके हैं, 150 में 20 मिल चुके हैं। कितने मिले थे, 130, कितने मिले थे, वन 150 में से 20 मिल चुके हैं, मिलने थे 130।
150 में 20 मिल चुके हैं, मिलने थे 130। कितने रुपए कॉल से एरियर है 15,000, नहीं कॉल से 60,000 की, कॉल से एरियर 60,000 की। एक कॉल से एडवांस भी है, कॉल से एडवांस जो लायबिलिटी होती है, कॉल से एडवांस लायबिलिटी होती है। कितने कॉल से एडवांस है 15,000। बैंक में कितना जाएगा 85। एक बार दोबारा समझ लो, पैसे कितने आ रहे हैं 85 के, बैंक कितना आएगा 85। अलॉटमेंट जो 150 था, 150 में मिल चुके हैं 20, मिलने थे 130। कॉल से एरियर में 60 था, कॉल से डेबिट हो जाए 60, और एक बंदे ने कॉल से एडवांस एक्स्ट्रा दे दिया, जिस बंदे ने कॉल से एडवांस एक्स्ट्रा दे दिया कॉल से एडवांस डेबिट हो जाएगा। सबको समझ आ गया। जब एंट्री मांगी नहीं गई थी, मांगी थी बस अमाउंट सी अलॉटमेंट था, प्रैक्टिस के लिए करा दी थी एंट्री। तो अगला टॉपिक है जो फोर फीचर। हमने कितने टॉपिक कर लिए भाई, एक कर लिया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद अब ये कर लिया कि टेबल वाले क्वेश्चन अमाउंट सी अलॉटमेंट, 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपको कराए हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फिर से फोर फीचर पे। किस पे जा रहे हैं, फोर फीचर और रीइशू पे। किस पे जा रहे हैं, हाँ फोर फीचर और रीइशू में। एक बार रिवीजन में सारे टॉपिक में कवर भी करते जाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते जाएंगे। कर दो भाई रेस, हो गया सबका नोट। अगला टॉपिक लिखिएगा फोर फीचर एंड रीइशू। देखो जी, फोर फीचर एंड रीइशू शेयर्स। बच्चों फोर फीचर इशू में 3 नंबर, आपका 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 पार्ट आ सकते हैं, 2-2 नंबर के, या दो पार्ट आ सकते हैं 3 नंबर के। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं फोर फीचर इशू के, ठीक है। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है जी, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। जब हम किसी शेयर फॉरवर्ड करते हैं शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है कॉल्डा वैल्यू से। कॉल्डा मतलब मनी डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर। कॉल्डा का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू में से अभी तक आपने कितने पैसे मांगे हैं, फेस वैल्यू में से क्या पूरे पैसे मांग लिए हैं, आधे पैसे मांगे हैं, कॉल्ड अप। कॉल सेंटर में क्या जाता है, कॉल सेंटर में क्या जाता है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कॉल सेंटर में जाता है जो पैसा जो नहीं मिले हैं। फोर फीचर शेयर में क्या जाता है, अमाउंट रिसीव्ड। तो जो याद रखिएगा, शेयर कैपिटल में जाता है जो वैसे मांगे, कॉल से एरियर में जाता है जो नहीं मिले, फोर फीचर में जाता है जो मिले। अमाउंट रिसीव को बच्चों यहाँ के लिए पेड अप वैल्यू भी बोल सकते हो, अमाउंट रिसीव को पेड अप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फोर फीचर शेयर में अमाउंट रिसीव जाता है, अमाउंट रिसीव को पेड अप भी बोल सकते हो। समझ आ गया। फिर जो देखो उसके बाद होता है रीइशू या रीसोल्ड, रीइशू या रीसोल्ड, रीइशू या रीसोल्ड। रीइशू या रीसोल्ड की एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर रीइशू ले लेंगे आप, नंबर ऑफ शेयर रीइशू ले लीजिए। मुझे यहाँ पे ना आपको पेड अप वैल्यू रखनी है। पेड अप का मतलब यहाँ पे पेड अप होता है ओनरशिप कितने की दे रहे हैं, ओनरशिप 10 में से क्या 10 की ओनरशिप दे रहे हैं, 10 में से कम की ओनरशिप दे रहे हैं। मान लो लिखा होता है 8 पेड अप, तो 8 की ओनरशिप दे रहे हैं। अभी कंपनी का राइट है 2 रुपये मंगवा सकती है कंपनी। मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये, क्वेश्चन में कहा गया हमने रीइशू किया एट अ पेड अप वैल्यू 8, तो इसका मतलब होता है कि हमने 8 रुपये की ओनरशिप दिया। अभी कंपनी का राइट है 2 रुपये फ्यूचर में मंगवाए जा सकते हैं। 7 पेड अप है तो यहाँ पे 7 आएगा, इसका मतलब कंपनी 3 रुपये फ्यूचर में मंगवा सकती है। यहाँ बैंक में आता है जो मनी रिसीव्ड, यहाँ पे बैंक में आता है बच्चों मनी रिसीव्ड। मैं ना बच्चों बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ, बच्चों बहुत कन्फ्यूजन होती है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया मनी रिसीव क्या है और पेड अप वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है 8 पेड अप फॉर 10। तो जो याद रखने वाली बात है, पेड अप वैल्यू आगे वैल्यू होती है, पीछे वाली वैल्यू मनी रिसीव्ड होती है, पीछे वाली वैल्यू। तो जो अगर पेड अप वैल्यू से मनी रिसीव्ड ज़्यादा है तो प्रीमियम होता है, तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटी रिजर्व, और पेड अप वैल्यू से मनी रिसीव
कम है तो डिस्काउंट होता है, क्या होता है? तो डिस्काउंट में फोरफीचर शेयर आ जाता है। तो या तो डेबिट में आएगा फोरफीचर शेयर आएगा अगर डिस्काउंट पे रीइशू हो रहे हो, या फिर क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। क्या आएगा? अगर मनी रिसीव याद हो। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितने हमें फोरफिट के होते हैं, अमाउंट रिसीव के होते हैं, वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं, उसे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लेना। हाँ सर, ये रीइशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट मनी रिसीव से। अभी आपने ये देखो, बैंक डेबिट रीइशू की ये एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आ रहा है, मनी रिसीव टू शेयर कैपिटल। सर अगर ना पेड वैल्यू से मनी रिसीव कम है तो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कहाँ से देते हैं? फोरफीचर शेयर से। अगर मनी रिसीव ज़्यादा होती है तो क्या होता है? क्वेश्चन से करते हैं, उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन 14 देखो जी, क्वेश्चन 14 देखिए सब बच्चे। हाँ, कितना हम ओनरशिप दे रहे हैं, कितने ओनर अभी देखते हैं। देखो जी क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 देखो जी, नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने हैं? 300 है। नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड है 300। फेस वैल्यू शेयर कितनी है? 10 रुपये है। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज़ है। नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड है 300, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कॉल्ड अप 8 रुपीज़ है। यानी कि बच्चों इस 10 में से ना हमने मंगवाया 8 रुपये हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल, कह रहे क्या नहीं मिला? सेकेंड कॉल नहीं मिली 3 रुपये की। क्या नहीं मिला? सेकेंड कॉल नहीं मिली 3 रुपये की। क्या मिल गया बच्चों? 8 मंगवाए, 8 में 3 नहीं मिले, ऑब्वियसली इंप्लाइड है। 8 मंगवाए, 3 नहीं मिले, 5 मिल गए। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा विद द कॉल्ड वैल्यू। शेयर कैपिटल डेबिट होता है, फोरफीचर की एंट्री आती है जो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा विद द कॉल्ड वैल्यू। कितने बच्चों कॉल्ड है? 300 शेयर्स। कॉल्ड वैल्यू कितनी है? 8 रुपये। 300 इंटू 8 कितना होता है? 2400। 2 कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल डेबिट होता है 300, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स में क्या जाएगा? जो नहीं मिला। कॉल्स में क्या जाएगा? क्या नहीं मिला बच्चों? 3 रुपये नहीं मिले। फोरफीचर में क्या जाएगा? जो मिल गया। फोरफीट शेयर में जाएगा जो मिल गया। क्या मिल गया? 5 रुपये मिल गए। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा तो कॉल्ड वैल्यू 8, 10 में मांगे 8, कॉल शेयर में क्या जाएगा? जो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 3 रुपये नहीं मिले। 300 इंटू 3, फोरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। क्या मिल गया? 5 रुपये मिल गया। समझ आ गई बात? अब बच्चों देखो, रीइशू करनी है, वो जो रीइशू की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आता है टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तुम्हें ध्यान रखना है, पेड अप वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? यहाँ पे पेड अप, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू पेड अप वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू, पढ़ो क्या लिखा हो, मेरे साथ पढ़ो। दीज शेयर इशूड फॉर रुपीज 10 एज फुल्ली पेड अप। वो जो यहाँ पे लिखा है फुल्ली पेड, यहाँ पे लिखो पेड अप वैल्यू। पेड अप क्या? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू तो शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू शेयर है 10। तो जो 300 शेयर इशू कर रहे हैं, 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली, 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। कितने रुपए में? 10 रुपए में ही कर रहे हैं। 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। 300 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप बच्चों, फुल्ली पेड अप कितने रुपए में? 10 रुपए में। ठीक है, दिस इज मनी रिसीव्ड। मुझे हमने 10 की शेयर चीज 10 में ही रीइशू कर दी, हम डिस्काउंट दे सकते थे 1500 का। ये मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। आप पूछा ना मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है? मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 1500 रुपए। एक शेयर में कितना? 5 रुपए। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 1500 का। क्या हमने कोई डिस्काउंट दिया? नहीं दिया। ये हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 1500 का, लेकिन हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जैसे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा?
मैं एक बात बता रहा हूँ, जो आपसे ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपसे ऐसे पूछा सकता था कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 1500 रुपये का, क्या दे सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम हम इस पे 3000 के शेयर में डिस्काउंट दे सकते थे 1500 का, लेकिन अभी डिस्काउंट दिया नहीं है। ये भी आ सकता है जो क्वेश्चन मिनिमम रीइश्यू प्राइस बता दो, एक क्वेश्चन आता है बहुत, मिनिमम रीइश्यू प्राइस बता दो। मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होता है, पेड अप माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। मिनिमम रीइश्यू प्राइस पेड अप माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, पेड अप वैल्यू कितनी है 10, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे 5 रुपये, इधर देखो 1500 दे सकते थे, 300 शेयर रुपये, एक शेयर पे 5 रुपये, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस 5 रुपये। ये 1 1 मार्कर के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ये 1 1 मार्कर का क्वेश्चन बहुत है कि बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, एक शेयर पे 300 शेयर पे दे सकते हैं 1500 का, एक पे दे सकते हैं 5 रुपये। मिनिमम रीइश्यू प्राइस बता दो जी, मिनिमम रीइश्यू प्राइस का फॉर्मूला पेड वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, पेड वैल्यू कितनी है 10, मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपये, मिनिमम रीइश्यू प्राइस 5 रुपये, यानी कि हम ये 3000 वाला शेयर्स 5 रुपये में रीइश्यू कर सकते थे, 1500 में रीइश्यू कर सकते थे, वो बेचारा 1500 आ जाता है, लेकिन हमने रीइश्यू डिस्काउंट पे नहीं किया। समझ आ गई बच्चों बात, क्लियर हो गया भाई। 14 का सेकंड देखिएगा, ये 14 का फर्स्ट पार्ट था, 14 का सेकंड देखो जी। अगर क्या होता, यहाँ पे पेड अप 8 होता तो यहाँ 8 हो जाता, हाँ अगर पेड अप 8 होता तो यहाँ 8 - 5 हो जाता। आइए जो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14 का सेकंड देखिएगा, करूँ इरेज कर दूं, 14 का सेकंड देखिएगा, कब से करने आ रहे हो रेशियो कैश लो, पूरे पूरे दिन बैठोगे मैडम तब हो जाएगा जल्दी, क्या उसका कुछ पता नहीं होता भाई उसको, तेरी दोस्त है ना वो तो, तेरे से बातें करती है बहुत। वाई लिमिट फॉरवर्ड 400 शेयर 10, मुझे उन्होंने फॉरवर्ड किया 400, फेस वैल्यू कितना किया 10, कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली कॉल्ड अप, मुझे 10 रुपये शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी जितने पैसे मांगे उतने पैसे मिल गए, मतलब कॉल्ड अप है फुल्ली, मतलब पूरे 10 रुपये मांग लिए हैं फॉर नॉन पेड फाइनल कॉल। हाँ जो 10 में से 4 रुपये नहीं मिले, फाइनल कॉल नहीं मिली, 10 रुपये से 4 रुपये नहीं मिले, कितने मिले 6 रुपये मिल गए। तो जो क्वेश्चन ये है फॉरफिट है 400, 400 में से फेस वैल्यू 10, कॉल्ड अप फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरे ऐसे मांग लिए, कह रहे 4 रुपये मांगे लेकिन मिले नहीं है, 6 रुपये मिल गए। इस 6 रुपये जो पेड अप बोलते हैं यहाँ पे के लिए कि इतना पेड अप हो गया, मतलब इस 10 में से पेड अप हो गया 6। अगर इस फॉरफीचर के लिए बात करें तो जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप हो गया 10 रुपये, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये, 400 × 10 कितना हो जाएगा 4000, 400 × 10 कितना हो जाएगा 4000। कॉल सेंटर में क्या जाएगा जो नहीं मिला, कॉल सेंटर में क्या जाएगा जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला 4 रुपये नहीं मिले। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा जो मिल गया, तो जो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है विद कॉल्ड वैल्यू, कॉल सेंटर में क्या जाएगा जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला 4 रुपये। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा, क्या मिल गया 6 रुपये मिल गए। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा तो कॉल्ड वैल्यू 400 × 10, कॉल सेंटर में जाएगा जो नहीं मिला, फॉरफीचर शेयर में जाएगा जो मिल गया। हाँ जी जो रीइश्यू कितने कर रहे हैं, हाँ जी रीइश्यू कर रहे हैं 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, फुली पेड अप क्या लिखा हुआ है 12 फुली पेड अप, पेड अप के आगे वैल्यू देखो फुली, पेड अप के आगे वैल्यू देखो क्या फुली, फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू तो शेयर, फुली पेड अप का मतलब, तो यहाँ पे पेड अप वैल्यू नहीं है, पेड अप के आगे लिखा हुआ फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू तो शेयर। कितने रुपए में बच्चों 12 रुपये में, कितने रुपये में 2 रुपये प्रीमियम आ गया जी। तो 400 शेयर इशू कर रहे हैं फुली पेड अप,